तो दोस्तों क्या हाल है, आशा करता हूँ बढ़िया होगे। मार्केट घुमा के लेके आता हूँ आपको। वैसे यार मार्केट में ना एक बढ़िया अमीर और गरीब का चित्रण देखने को मिलता है। और अमीरी से बात याद आई मुझे कि अमीरों का ना बड़ा अलग बर्ताव रहता है गरीबों को लेके। और अगर आप गहरी समझ वाले व्यक्ति है ना तो आपको ये लगेगा कि यार ठीक ही बर्ताव है इनका, क्योंकि यार समझ के देखो गरीबों में बुराई नहीं है, गरीबी में बुराई है। फिर दोबारा ध्यान से समझना, गरीबों में बुराई नहीं, गरीबी में बुराई है। और अमीर जो लोग हैं ना वो अपने बच्चों को बड़ा सेफ रखना चाहते हैं, गरीबों की मतलब नजरों से बड़ा दूर रखना चाहते हैं, उनकी रेंज से बाहर रखना चाहते हैं अपने बच्चों को। जब भी देखो आप कितनी सिक्योरिटी बिल्ड करते हैं, वो बच्चे की नैनी है, आया है, उनकी गार्ड है, उनके ड्राइवर्स है, समझ रहे हो कितनी सिक्योरिटी, कितने गेट कीपर्स लगा रखे हैं उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं भाई ये गरीबों के पास टैक्टिक्स है, वो इमोशनली रिच है भाई। गरीब लोग इमोशनली स्मार्ट है, वो खेलना जानते हैं भाई। अगर अमीरों के बच्चे ऐसे घूमते रहे ना सड़कों पे तो गरीबों से सेट पाएंगे ये, आप मानो या ना मानो भाई। अगर अमीरों के बच्चे, फिर दोबारा सुनो, बाहर अगर उनको खुला एक्सेस मिल जाए ना तो गरीबों से सेट पाएंगे ये, क्योंकि गरीबों के पास भाइयों टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, प्लेयर्स है भाई वो। क्योंकि गरीबी मतलब बहुत कुछ सिखा देती है इंसान को। मैं समझता हूँ गरीबी भाई मतलब ऐसे ऐसे पड़ाव दिखा देती है ना जिंदगी के कि बंदा मतलब इतना स्ट्रांग हो जाता है इमोशनली, गेम को जान जाता है वो, सामने वाले को मतलब एक तरीके से छल में फंसाना जान जाता है, छलावा सामने रखना जान जाता है, स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना जान जाता है, जिससे वो काफी सारे लोगों के दिमाग में ऐसी अपनी इमेज बना लेता है कि भाई यही है आदमी जो जानता है, बाकी सारे तो ऐसे ही है। तो जब भी मैंने देखा कि अमीरों का ना थोड़ा, क्योंकि वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग पे खेल रहे हैं भाई, तभी तो पैसा उनके पास। फर्स्ट जनरेशन अगर कोई रिच बना है तो उसकी तो भाई और ज्यादा है, वो तो और ज्यादा मैच्योर है इस चीजों में। तो छोटी मोटी साइकोलॉजिकल टिप्स तो आपको मैं देता रहता हूँ, और आपको पता ही है कितनी इनसाइट्स की बातें आपको जानने को मिलती है भाई के चैनल पे। तो सब्सक्राइब करो, पढ़ भी सकते हो आप, पीछे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब करो भाई को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं आपको चलता हूँ बाहर लेके, लेट्स गो दोस्तों। A few moments later. तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। मुझे तो लग रहा है सारे दिल्ली वासी यहीं आके शॉपिंग करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि न्यू ईयर आने वाला है और क्योंकि संडे भी है तो भीड़ होनी तो जायज़ है। और हम आ गए दोस्तों दुकान में, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्वेटर, जैकेट और डेनिम लगे पड़े हैं। देखते हैं क्या तुम्हारे भाई को वैसे एक ये वाला स्वेटर पसंद आया, देख सकते हो। जैसे कि आप मिनट लगाते हैं हम चुनने, मिनट देख रहे हो भाइयों, टाइम नहीं लगाते बिल्कुल बिलोंडियाओं की तरह, उसते ही सीधा गिव मी दैट कैश। मार्केट में बहुत भीड़ हो रही है और तुम्हारे भाई को खाली 20 मिनट लगे शॉपिंग करने में। सब कुछ ले लिया भाई, स्वेट शर्ट, जैकेट, स्वेटर, सब कुछ ले लिया भाई। इफ़ यू आर अ मैन एंड यू नीड मोर देन 1 hour फॉर शॉपिंग देन गेट अ जेंडर टेस्ट। देखो भाई थोड़ा बहुत ही रहा माल, समझ रहे मेरे भाई। 2000 years later. क्या मरवा दिया, लगा लेगा अपनी दूसरी कोटी पे, इस पे तो चाल है। तो भाइयों ठंड बढ़ती जा रही है और मार्केट में जैसे कि आपने देखा कितनी भीड़ थी। मैंने तेजी में कपड़े लेके आ गया मैं मार्केट से अपने। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है भाई, सर्दी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एक कंट्री की इकोनॉमी पे। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ कि जिन भी कंट्रीज़ में आपने देखा होगा ना सर्दी ज़्यादा पड़ती है और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली ना थोड़ा फॉरवर्ड थिंकर होते हैं, वो आगे की सोचते हैं, क्योंकि वो उनको एग्रीकल्चर पे इतना डिपेंड नहीं हो सकते वो। जैसे आप हमारी कंट्री को देखोगे ना तो इंडिया में इतने फॉरवर्ड थिंकर लोग होते नहीं हैं, और उसका वो नतीजा कि एक तरीके से हमारी जोग्राफी है ना वो हमें कंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि आपको पता है पूरे साल खेती होती है और इतनी ठंड पड़ती नहीं है कि जो हम आगे की सोचे और पहले से हम चीज़ों को प्लान करके चले। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि इंडिया के लोग इतना मतलब आगे की नहीं सोचते और मतलब अपनी प्रेजेंट स्टेट में कंफर्टेबल रहते हैं और सेटिस्फाई रहते हैं, समझ रहे हो। आप देख सकते हो कि इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट भी नहीं है हमारे यहाँ पे, इतने कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं बन रखे, जैसे एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, बिटकॉइन हो गया, या फिर जितनी भी आपकी टेक कंपनीज है, टेस्ला, और कनाडा में भी बॉम्बार्डियर है, और काफ़ी सारी कंपनीज है टेक्नोलॉजिकल जो भी रेवोल्यूशन ला दी जिन्होंने। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक कंट्री की भाइयों इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि सर्दी कितनी पड़ रही है उस कंट्री में और कितना हार्श कंडीशंस है उस कंट्री के। तो ये मैसेज मेरे को देना था आपको। और जैसे कि आपने मार्केट का पूरा नज़ारा ले लिया भाइयों, कितनी भीड़ हो रही थी, और तुम्हारा भाई भीड़ में काम करके आ गया
और क्योंकि बैटरी कम है मेरे फ़ोन में और ये रिस्ट्रिक्शन बन रही है, तो दोस्तों फिर देखते हैं कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं हम, और लेट्स सी।